तो बुनियादी बात यह है कि गांव के आसपास ही या उन छोटी छोटी जगहों पर अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ही लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ सहायता, फर्स्ट एड या इस तरह की चीज़ें मिल जाएं तो बहुत सा लोड कम हो सकता है। देखिए, हमारे दर्शकों के लगातार हमें ईमेल्स मिल रहे हैं। राजीव मनोहर ये लिखते हैं कि लोग डरते हैं सरकारी अस्पतालों में जाते हुए क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ उनको उचित सुविधाएं नहीं मिलेंगी और शायद देखभाल नहीं होगी। और दूसरी तरफ मुसीबत यह है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें ये मालूम है कि उनकी जेब जो है वो काट ली जाएगी। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर, अपना नाम बताइए और सवाल पूछें। हमारा नाम लीला देवी हुई। जी लीला जी, सवाल पूछें। हमारा कहना है कि घरों में तो हम जैसे कि मच्छरों की सफाई कर लेते हैं जी। अगर मैं किसी मरीज के लेके हॉस्पिटल जाते हैं जी। तो सबसे मच्छरों की पनपने की संख्या तो वहाँ देखी है, बाथरूम हो, कहीं कचरे हो, सबसे ज्यादा गंदगी वहाँ देखते हैं। जी जी बिल्कुल, आप बहुत ही बढ़िया सवाल है। डॉक्टर शक्ति गुप्ता, आप जवाब दीजिए इस बात का। पूरे विज्ञापन चलते हैं कि अपने घर में टायर इकट्ठा ना होने, टायर में पानी कहीं ना हो। लोगों ने वो तो कर लिया, बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? बाकी जो काम है और लोगों का। अब जैसे एम्स की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम 8,000 से 10,000 पेशेंट आते हैं और हर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट मिनिमम आते हैं एक्चुअली, और जो विजिटर्स हैं या स्टाफ है टोटल 50 to 60,000 फुटफॉल्स डेली हैं एम्स में एक्चुअली, ठीक है। और जो ये फैसिलिटीज़ जब बनाई गई थी अगली तब बनाई गई थी ये से 300 से 400 पेशेंट पर डे के लिए एक्चुअली, और आज की डेट में जो है वो इतने पेशेंट आते हैं एक्चुअली। लेकिन ये नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो सैनिटेशन या हाउसकीपिंग वगैरह नहीं होती है एक्चुअली। वहाँ पर हम इवन बाथरूम्स में एवरी आवर क्लीनिंग का वो चार्ट लगाते हैं, हमारे सुपरवाइजर आते हैं, वो चेक करते हैं। लेकिन जब पेशेंट इतना लोड हो उसमें मैं कहता हूँ कि वी डोंट ग्रम्बल कि हमारे पास इतना लोड क्यों है। पेशेंट इसलिए आते हैं कि उनको हमारे पर ट्रस्ट है, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सिस के ऊपर, स्टाफ का ट्रस्ट है, इसलिए वो आते हैं। वो इसलिए वो सिर्फ आते ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर शक्ति गुप्ता बहुत परेशान भी रहते हैं। परेशान भी रहते हैं। एक बार उस लाइन में लग के कोई अपना कार्ड बनवा ले तो उसे लगेगा कि मतलब एवरेस्ट पे चढ़ना आसान होगा, एम्स में जाके अपना कार्ड बनवाना ज्यादा आसान। अच्छा, ज्यादा मुश्किल है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम चाहते हैं सभी पेशेंट जो है एम्स में आते हैं, नंबर 1। और पेशेंट अगर आते हैं तो अगर हमारे एम्स में 2400 बेड हैं, अगर उसको 24,000 बेड भी बना लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल डेवलप नहीं होंगे, जब तक उनमें जो फैसिलिटीज नहीं बढ़ेंगी और उनको कॉन्फिडेंस जब नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम 6,000 के हमारे जो दर्शक जो बात पूछ रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात पूछ रहे हैं। डॉक्टर शक्ति गुप्ता, उनका सवाल ये है कि हम अपने स्तर पे अपने घर को तो हमने मच्छर की बात हो, साधारण सी बात है, लेकिन जब अस्पताल जाते हैं तो वहां देख रहे हैं वहां मच्छर पनप रहे हैं। अखबारों में क्यों नाम लें, आपके अस्पताल का भी कितनी बार जिक्र आया है कि वहां पर मच्छर पनप रहे थे, चालान हुआ वगैरह वगैरह। मतलब व्यक्ति तो करे, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम में कैसे बदलाव होगा ये बताइए। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कहीं ना कहीं किसी की तो कोताही हो रही है, कोई तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अभी लोगों के घरों में भी पनप रहे हैं। एक दिन बारिश हुई तो ट्रैफिक जैम हो गया, पानी भर गया। किसी मीडिया वाले का मेरे को फोन आया कि एम्स में भी पानी भर गया। मैंने कहा भर गया होगा। मैंने कहा किसके? मैंने भरा है जाके पानी। क्या मेरा काम है ड्रेन साफ करना? क्यों एमसीडी कमिश्नर आके राउंड नहीं करते? हम यही बात करते हैं रोज कि भाई क्यों कोई राउंड नहीं करके सफाई कर सकता? क्यों ड्रेन पहले से बरसात होने वाली है, क्यों सफाई नहीं हो सकती उन ड्रेन्स की? अगर दफ्तर में ही आप बैठे रहेंगे तो ये तो नहीं हो सकता फिर। तो एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट अपनी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे एनडीएमसी हो, चाहे हमारा अस्पताल हो। अगर सब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये तो होगा। इसमें कोई नहीं, हमने घर साफ कर लिया तो बाहर मच्छर हो रहा है और ये होगा। अगर लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं करेंगे, कूड़ा है घर से बाहर फेंक दिया तो हो गया, घर की सफाई हो गई। ये रोज हम देखते हैं कि भाई हम गाड़ी से कूड़ा घर ले जाके अपनी डस्टबिन में डालते हैं। कितने लोग ये कॉन्शियस करते हैं कि गाड़ी से बाहर नहीं फेंका, सड़क पे थूका नहीं? हाउ मेनी पीपल आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट? और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने वाले हम देखते हैं, ऑडी चल रही है, निकाल के पान थूक दिया। रोज हम देखते हैं ये सड़कों पे। जी फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, धर्मपाल जी हैं हिमाचल प्रदेश से। धर्मपाल जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, जिन कार्यक्रमों की आप बात कर रहे हैं, मैं खेद के साथ कहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में
ये चीजें अभी बहुत दूर हैं। हम लोगों को जो दूर बैठे हुए देश के दिल्ली से दूर हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचे डॉक्टर साहब? जी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात, जो डॉक्टर अशोक सेठ इन्होंने कहा कि अगर हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं अगर ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हाथ में इन्वेस्टिगेशंस का एक लंबा पर्चा या वो इन्वेस्टिगेशंस शायद जिनकी ज़रूरत ही नहीं है वो आ जाएगा। ये तो गलत सोचने की बात है, मैं कहूँगा। इनफैक्ट ये ज़रूर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑब्वियसली वो प्राइवेट हैं, पैसे खर्च होते हैं लोगों के, बट ये सोचना कि गलत इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, वो तो मैं कहूँगा गलत है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही कि कैसे ये अपने आप को उतनी दूरी से प्राइवेट टर्शरी केयर हो या एम्स हो उससे जाने से बचें। और जब हम बात कर रहे थे प्राइमरी केयर सेंटर की, एक बहुत बड़ी बात मिस हो गई, वो है सेकेंडरी सेंटर्स। जी, हमने देखा है कि 80% जो हम एम्स में या एस्कॉट्स में या किसी भी टर्शरी सेंटर में करते हैं प्रोसीजर्स, वो सेकेंडरी हॉस्पिटल में हो सकते हैं, जो हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमने स्ट्रक्चर तो सही सेट किया गवर्नमेंट का कि प्राइमरी केयर सेंटर्स और सेकेंडरी सेंटर्स, बट ये जो डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल्स इतने इनएफेक्टिव हुए पड़े हैं, विद अ लैक ऑफ फैसिलिटीज, विद अ लैक ऑफ एनी स्पेशलिटी, विद अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लेanलीनेस, इसीलिए वो बच्चे भी जिनकी पॉइजनिंग हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में भी न ट्रीट होके उनको पटना भेजना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जो सब स्पेशलिटीज हैं, तो ये इसलिए एम्स में लोग भर रहे हैं, ये नहीं कि प्राइमरी सेंटर से आ रहे हैं, वो सेकेंडरी सेंटर्स कहाँ गए जो कि एम्स जैसी 80% ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। चक्कर ये हो गया है कि जहाँ पे प्राइवेट केयर सर्विसेज जो कि सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर से ही डिजीज प्रोसेसेस ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे वो आते हैं जिनको एक्टिव थेरेपी चाहिए होती है, ट्रीटमेंट चाहिए होती है, जैसे ये हमारे दर्शक कह रहे हैं। तभी अब उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इतने सारे डिलीवरी चैनल्स हैं, डॉक्टर से लेके, जो कि हमारी अब 500,000 500, सोचिए कि 5 लाख डॉक्टर हम शॉर्ट हैं, हमारे 1 करोड़ नर्सेस शॉर्ट हैं। ये सब कहाँ से आएंगी? तो डिलीवरी चेन किसी ने नहीं सोचा है। सिर्फ पैसे दे देने से कि गवर्नमेंट ने 1% GDP से 1.5% या 2% पे ले आए, अगर वो डिलीवरी चेन ही नहीं हुई तो हम कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकेंगे? आप ये भी सोचने की बात है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अगर टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं डेवलप हुई, अगर अफोर्डेबल एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस नहीं मिली, तो कैसे हो पाएगा? ये सब जब बात आती है तो एक सिंपल बात आती है, एक ट्रस्ट होना चाहिए अब प्राइवेट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट के बीच में ट्रस्ट होगा, क्योंकि देयर आर एडवांटेजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस, एफिशिएंसी, क्लेanलीनेस, क्वालिटी हेल्थ केयर जैसे कह रहे हैं, वो सब एक पैरामीटर पे सेट है प्राइवेट हेल्थ केयर में। गवर्नमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट के रीच, गवर्नमेंट टू द रीच ऑफ द पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर, हर कुछ गवर्नमेंट ने सेटअप किया। अब यही ट्रस्ट के साथ अगर पब्लिक विच इज गवर्नमेंट और प्राइवेट एक दायरे में बैठ के डिफाइंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन रन करेगा और क्या प्रॉफिट्स आपने लेने हैं, अगर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दे तो ऐसे पेशेंट को विन विन उनके क्षेत्र में ही एक डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के थ्रू मिल